हेलो स्टूडेंट, आप सबको HB मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर 12th का मैथ्स का टॉपिक मैट्रिक्स को लेकर आया हूं, क्योंकि NCERT क्लास 12th का है। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले जो भी वीडियो नहीं देख पाए हैं पहले उसको देख लें, तभी सारा बात समझ में आएगा। आपका बेहतरीन रिजल्ट बनेगा, इसकी लिखित रूप से गारंटी होगा। केवल आप हर वीडियो को देखते रहे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम डाल दिया। कोई भी मीडियम की स्टूडेंट हो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो देखिए, तो पहला ही प्रश्न से ये कि A B C 3 मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है कि A प्लस B क्या होगा, मतलब दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कह रहा है, समझिए। तो पहला मैट्रिक्स यहाँ पर है, देखिए 2 4 3 2, फिर यहाँ प्लस है प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, ठीक है, ओके। अब B मैट्रिक्स हो गया 1 3 -2 और 5। थ्योरी में हम बता चुके हैं, दो मैट्रिक्स का योग संभव तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर समान हो। पहला शर्त है, अगर ऑर्डर समान हो, देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का, इसका मतलब योगफल संभव है। और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा आपका 2/2 ऑर्डर का ही बनेगा, ठीक है। और संगत अवयव को जोड़ते हैं, किसको? संगत अवयव को। तो देखिए संगत अवयव को कैसे जोड़ते हैं, यानी 2 में किसको जोड़ेंगे? 1 को, तो 2 1 3। 4 में जोड़ेंगे 3 को, 4 3 7। 3 में जोड़ेंगे -2 को, ऐसे 3 में जोड़ेंगे -2 को, क्या होगा? 3 - 2 बराबर 1, यहाँ 1 हो जाएगा। 2 में जोड़ेंगे 5 को, कितना होगा? 7 हो जाएगा। बात समझे? यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलो दूसरा प्रश्न है, देखिए A - B करना, मतलब दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना? घटाना। यानी पहला मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स को हम लोग घटा देंगे कि संगत अवयव को घटाना, यानी 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 होगा। फिर 4 में किसको घटाएंगे? 3 को, तो 1 होगा। 3 में घटाइए -2 को, देखिए 3 में घटाइए -2 को, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा। 2 में घटाइए 5 को, तो -3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलो अब तीसरा प्रश्न देखिए, 3A - C का मान निकालना, यानी 3 × A मैट्रिक्स यहाँ पे 2 4 3 2 C मैट्रिक्स यहाँ पे -2 5 3 4, ठीक है। इस मैट्रिक्स में पहले इसको मत घटाइएगा, नहीं तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? यहाँ देखिए 3 से गुना है ना, पहले इसमें 3 से गुना करिए। मैट्रिक्स में गुना करने क्या तरीका देखिए, अगर कोई भी वास्तविक संख्या बाहर में रहता है 0 को छोड़कर, तो प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। यानी 3 दूना 6, फिर 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, 3 दूना 6, इस तरह से होगा। फिर आप माइनस है तो माइनस दे दीजिए, -2 5 3 4, जो था वही लिख दिया। अब इस मैट्रिक्स में इसको घटा दीजिए। अब घटा के क्या होगा उसको लिख देंगे हम लोग। देखिए 6 में घटाइए -2 को, तो 6 में घटाइए -2 को, तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, तो 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 हो गया, 8 हो गया। 12 में घटाइए 5 को, कितना होगा? 7। इसी का संगत अवयव कहते हैं। 9 का संगत अवयव 3 है, तो संगत अवयव में ही घटेगा। तो 9 में घटाएंगे 3 को, क्या होगा? 6। 6 में घटाएंगे 4 को, क्या होगा? 2 होगा। बस यही हो गया आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो तीसरा प्रश्न अब कहता है A × B करने के लिए, तो A मैट्रिक्स यहाँ पे था उसको लिख दिया, B मैट्रिक्स यहाँ है इसको लिख दिया। अब दोनों को गुना करेंगे। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो में आपको समझाए थे दो मैट्रिक्स का गुना कैसे संभव होता है। पहले चेक करिए गुना संभव है कि नहीं है। तो A और B दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना पड़ता है। नहीं, A मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए। एक रो की संख्या 1 2, कॉलम की संख्या भी 2, इसका मतलब ये हो गया 2/2 ऑर्डर का। बी दूसरा मैट्रिक्स हो गया, उसका ऑर्डर बताइए। बी रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, 2/2 ऑर्डर में। तो बताए थे ये दोनों अगर सेम संख्या तो इसे कटा देंगे, इसका मतलब गुना संभव है। और एक गुना जैसे हम लोग बी करेंगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगा?
2/2 ऑर्डर का बनेगा, ये पता चल गया। इसका मतलब A गुना B बराबर, देखिए अब गुना करिए 2/2 ऑर्डर का। तो आपको बोले थे इस तरह से हम सपना दिखाते हैं आपको हमेशा के लिए। तो ये हो गया पहला रो पहला कॉलम। तो शुरू वाले मैट्रिक्स में हमेशा रो यूज करने बोले हैं, लास्ट वाला मैट्रिक्स में हमेशा कॉलम यूज करने बोले हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला रो पहला कॉलम। देखिए पहला रो पहला कॉलम, इसका 2 गुना 1, 2 गुना 1। जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेते हैं, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे प्लस गुना माइनस माइनस, 4 गुना 8, तो -8 ना होगा। फिर यहाँ पर आइए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 दूना यानी 3 गुना 2। जैसे ही आगे बढ़ेगा बीच में क्या लेंगे प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 4 गुना 5, 4 गुना 5, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर आइए, अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 गुना 1 3। फिर जैसे आगे बढ़ेगा बीच में क्या लेंगे प्लस, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे प्लस गुना माइनस माइनस, 2 दूनी 4, डायरेक्ट लिख दो -4, ठीक। यहाँ पर आइए, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 3 3 9 यानी 3 गुना 3। जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेंगे, ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे 5 दूना 10 यानी 2 गुना 5। अब इसको जितना आप शॉर्ट कर सकते हैं। चले तो A गुना B का मान देखिए क्या निकला, 2 में 8 घटाइएगा तो -6 होगा, 5 6 के 20, 20 6 26 हो जाएगा। यहाँ 3 में 4 घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, 9 5 दूना 10 और 9 19 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत, जिसको गुना प्रॉब्लम रहा इसका पहले वाला वीडियो भी जरूर देखें गुना वाला, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब चौथा प्रश्न आपका, सॉरी पांचवा, ये पांचवा है, बी इंटू ए निकालना है। तो बी मैट्रिक्स को पहले लिख दिया और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख दिया। सॉरी बी, ए यहाँ पे बी हो गया 1 3 -2, और ये यहाँ पे सॉरी सी लिख दिए थे यहाँ पे। ए मैट्रिक्स यहाँ ना 2 4 3 2 ऐसे है। आइए फिर वही ना हो गया, बी का ऑर्डर कितना, इसी का उल्टा हो गया। तो बी का ऑर्डर पहले हम लोग लिखेंगे ऐसे, बी का ऑर्डर है 2/2 और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देखिए फटक से कितना 2/2 ऑर्डर का हो गया। तो 2/2 ऑर्डर का, अगर ये दोनों सेम सेम होती है कट गया, ये अब क्या हो गया बी गुना ए कितना 2/2 ऑर्डर का हो गया। चलिए 2 रो 2 कॉलम इसमें भी होना है, तो 1 2 3 4 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। इसका पोजीशन शुरू वाले मैट्रिक्स का हमेशा रो यूज करते हैं, बगल वाले मैट्रिक्स का हमेशा कॉलम यूज करेंगे। तो पहला रो पहला कॉलम, तो डायरेक्ट आप करा धीरे धीरे 1 × 2 यानी 2। जैसे आगे बढ़ेगा बीच में प्लस लेंगे, ये नीचे होगा 3 3 9। फिर यहाँ पर बोलिए पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम यानी 4 कम 4 है। फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, समझ रहे। फिर यहाँ पर बोलिए दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम -4 प्लस कितना होगा 5 3 15। यहाँ पर आइए दूसरा रो दूसरा कॉलम -8 प्लस 10, -8 प्लस 10, ठीक है। चलो लिखिए, तो b × a बराबर, तो 9 2 कितना हो गया 11, 6 4 10, 15 में 4 घटाइए 11, 10 में 8 घटाइए 2, यही हो गया आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चल देखिए, अब 2 का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को परिकलित करा। ये 2 मैट्रिक्स पहले से दिया गया है और प्लस का सिंबल बीच में है। इसका क्या मतलब हुआ, दोनों मैट्रिक्स को कहता जोड़ने के लिए माइनस का चिन्ह रहता तो घटाते, लेकिन संगत अभी आपको जोड़ना है, ध्यान रहे। तो ए में ए को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a, बी में बी को जोड़िएगा तो 2b, माइनस बी में जोड़िएगा बी को, ऐसे माइनस बी में जोड़ेंगे प्लस बी को, बी भी कट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ए में ए जोड़ेंगे तो 2a हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुनः इसको कहता है जोड़ने के लिए वही संगत अभी आपको हम लोग जोड़ देंगे। तो इसमें कौन जुटेगा 2ab, यानी a² + b² + 2ab। फिर इसमें ये जुटेगा यानी b² + c² + 2bc। फिर इसमें ये जुटेगा
तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस गुना माइनस, माइनस डायरेक्ट कर देते हैं 2ac हो जाएगा। फिर इसमें ये जुड़ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस 2ab चलिए आप देख सकते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस गुना माइनस माइनस 2ab हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लगता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ये भी हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया क्या, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलो अब देखिए चौथा प्रश्न है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में क्या करना है, जोड़ना है। फिर संगत अवयव जोड़िए, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फिर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 10 क्लास में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कितना हो गया 1, ये भी कितना हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये भी हो गया 1। बात समझ गए, ये हो गया आंसर। आप जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग अब अगले वीडियो मिलते हैं। ठीक है।